नमस्कार। पीएसएसएम का मुख्य उद्देश्य दो हैं, एक है ध्यान और दूसरा है अहिंसा। अहिंसा परमो धर्मः, इससे बड़ी धर्म कुछ है नहीं। बुद्ध भगवान ने ये बताया है कि ये अहिंसा परमो धर्मः, मतलब अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है, उससे बड़ा धर्म कुछ है नहीं। तो पत्री जी ने भी अहिंसा का पालन किया है, अहिंसा से ही जिए हैं। अहिंसा के बारे में हम और कुछ थोड़ा डीपली हम जाएंगे। जानना है? मैंने जो सीखा है मैं आपके सामने रख रही हूं, तो हम सब मिलके फिर से सीखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो अहिंसा का मतलब क्या है? अहिंसा सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है या फिर यह जीने का तरीका है? क्या है अहिंसा? जीने का नहीं, सिर्फ कॉन्सेप्ट है ना, हमें क्या लागू करना है? कुछ भी नहीं, राइट? तो अहिंसा एक ऐसी है कि हमें आध्यात्मिकता की और ज्यादा हमें पुश करता है अहिंसा। इसलिए पत्री जी ने एक पॉइंट्स हमारे सामने रखे हैं, एक है ध्यान, दूसरा है अहिंसा, कि ताकि हम और ज्यादा आध्यात्मिक जीवन में और ज्यादा जाएं और अहिंसा को अपनाएं। और अहिंसा किस किस में? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो साइंस ऑफ मेडिटेशन के वजह से हमें साइंस ऑफ फ्रेंडशिप का परिचय होता है। अगर हम साइंस ऑफ मेडिटेशन करते हैं तो हमें अपने आप की फ्रेंड बनेंगे और हर एक व्यक्ति की फ्रेंड बनेंगे। अगर हम फ्रेंडशिप नहीं कर पा रहे हैं एक दूसरे से, तो इसका मतलब है कि हमें और ध्यान करना चाहिए और साइंस ऑफ मेडिटेशन को समझना चाहिए। यस और नो? हम सब फ्रेंड्स हैं कि नहीं? मुझे एनर्जी चाहिए। हाँ, थैंक यू। तो साइंस ऑफ फ्रेंडशिप को समझने के लिए क्या चाहिए? साइंस ऑफ मेडिटेशन चाहिए। अगर हम मेडिटेशन करेंगे तो ही हम अपने आप की फ्रेंड बन सकते हैं, तो ही हम सबके फ्रेंड बन सकती हैं। अगर हम दूसरों के फ्रेंड नहीं बन पा रहे हैं, अपने आप के फ्रेंड नहीं बन पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमने साइंस ऑफ मेडिटेशन को अभी तक पूरी तरह से नहीं समझा है और ज्यादा समझना है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो अहिंसा क्या है? किसी को हानि नहीं पहुंचाना है, राइट? तो 5 कर्म क्षेत्र हैं, 5 कर्म क्षेत्र हैं जो है उद्देश्य, सोच, भावनाएं, बोली और कर्म, एक्शंस। सो इंटेंशंस, थॉट्स, इमोशंस, स्पीच एंड एक्शंस, ये 5 कर्म क्षेत्र हैं जिनके हिसाब से हमें अहिंसा का पालन करना है, किसी का हानि नहीं करना है। 5 कर्मा क्षेत्रस, इन क्षेत्रों में अगर हम सकर्म करेंगे तो आगे जाके आपकी जिंदगी सुंदर बन जाएगी, अद्भुत बन जाएगी। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स, माय डियर गॉड्स, अगर आपको खुशहाल की जिंदगी चाहिए, अगर आपको ब्राइट फ्यूचर चाहिए, ब्यूटीफुल फ्यूचर चाहिए, तो क्या करें? इन 5 कर्म क्षेत्रों को अंदर हमें अहिंसा का पालन करनी चाहिए। किसी और के बारे में उद्देश्य हमें गलत नहीं रहना चाहिए, सही उद्देश्य रहनी चाहिए, सही सोच रहनी चाहिए, सही भावनाएं रहनी चाहिए, सही बोली, राइट स्पीच, बुद्ध के अष्टांग मार्ग है ना, राइट स्पीच, राइट एक्शंस, ये सब हमें रहनी चाहिए ताकि हम अहिंसा का जीवन जिए, हम अपनी तरफ अहिंसा का पालन करें और प्रत्येक मनुष्य की तरफ हम अहिंसा का पालन करें। रेस? नो? मे बी? या? ओके, आप मेरे साथ हैं ना अभी? बॉडी प्रेजेंट, माइंड एब्सेंट है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो अहिंसा का मतलब पत्री जी ने क्या बताया है? नॉन वायलेंस, नॉन इंटरफेरेंस और नॉन किलिंग। नॉन वायलेंस का मतलब है हिंसा नहीं करना है, किसी के भी प्राणी के प्रति, किसी भी मनुष्य के प्रति हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए। दूसरा है नॉन इंटरफेरेंस। नॉन इंटरफेरेंस का मतलब है किसी की जिंदगी में भी हमें दखलंदाजी नहीं करनी है, हमारी नाक हमें घुसानी नहीं चाहिए। किसी के भी पर्सनल लाइफ में या फिर कोई भी हम दूसरों की जिंदगी में दखलंदाजी करें, आपकी जिंदगी में कोई दखलंदाजी करे तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं।
तो हमें भी नहीं करनी चाहिए। यही अहिंसा है। ये 3 एस्पेक्ट्स अगर हम अपने जीवन में लागू करेंगे तो हम अहिंसक बनेंगे, हिंसक नहीं। और तीसरा है नॉन किलिंग। नॉन किलिंग में क्या है? हम एक दूसरे को नहीं मारेंगे, जानवरों को नहीं मारेंगे, एक दूसरे को प्रति अहिंसा का प्रैक्टिस करेंगे और जानवरों के प्रति भी हम अहिंसा का प्रैक्टिस करेंगे। राइट, देन वी हैव द थर्ड स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड। कर्म सिद्धांत क्या है? कोई बताएगा? कर्म सिद्धांत क्या है? जो हम देते हैं वही मिलता है, राइट? अगर मैं आपसे हिंसा करूं तो मुझे क्या मिलेगा? अमृत मिलेगा? नहीं, क्या मिलेगा मुझे? सेम मिलेगा। वो टाइम कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कितनी तादाद में मिलेगा, वो तो कर्म का बुक जानता है। तो कर्म सिद्धांत क्या बोलता है कि हम जो हम देते हैं वही हमें मिलेगा, चाहे वो मनुष्य के प्रति हो, एक प्राणी के प्रति हो, या फिर धरती माँ के प्रति हो, किसी के भी प्रति हो, जो हम देते हैं वही हमें मिलेगा। इसमें क्लैरिटी है ना? यस, जो हम देते हैं वही मिलती है। तो अब से हमें क्या चाहिए? जो हमें चाहिए वही हमें देना पड़ेगा, राइट? दुनियादारी ये है कि जो हमें मिलता है वो हम देते हैं। अगर मुझे प्यार मिलेगा तभी हम देंगे प्यार। अगर आप मुझे रेस्पेक्ट देंगे ना, तभी मैं रेस्पेक्ट दूंगी आपको। अगर आप हाथ बढ़ाएंगे शेक हैंड के लिए, तभी मैं हाथ बढ़ाऊंगी। ये दुनियादारी है। लेकिन आध्यात्मिक में क्या होता है? मुझे जो चाहिए मैं वो दूंगी, कभी ना कभी वो मुझे वापस मिलेगा। ये कर्म सिद्धांत है। तो हमें क्या चाहिए? हिंसा चाहिए, अहिंसा चाहिए? अहिंसा चाहिए। क्लैरिटी है ना? तो हम अगर हमारी जिंदगी में अहिंसा चाहते हैं तो अहिंसा सबके प्रति हमें वो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो अगर आपको प्यार चाहिए तो प्यार दीजिए, अगर आपको रेस्पेक्ट चाहिए तो रेस्पेक्ट दीजिए, जो चाहिए वो दीजिए, वो आपको मिल जाएगा, राइट? ओके, सो दैट इज कर्म सिद्धांत माय डियर फ्रेंड्स। जो हम देते हैं वही मिलता है। अगर हम एक जानवर को काटेंगे तो क्या मिलेगा? हम भी बेदर्दी से कटेंगे, राइट और नो? इसलिए पत्री जी ने बोले कि हम सभी शाकाहारी बनना है, क्योंकि किसी भी जानवर को हत्या नहीं करना है, हत्या का कारण भी नहीं बनना है। और नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। वननेस, एकता। एकता का मतलब क्या है? हम सब एक हैं। वेरी गुड। मैं और आप एक हैं, आप सब और मैं एक हूं, हम सब में एकता है, राइट? हम और माँ गंगा एक हैं, माँ गंगा और मैं एक हूं, हम सब एक हैं। मैं और जंतु प्राणी पक्षी सब एक हैं, वो सब हम एक हैं। धरती माँ से हम एकता में रहते हैं, यस और नो? मानना पड़ेगा मुझे। तो हम सब जब ध्यान में रहते हैं तो एकता की भावना में रहते हैं कि नहीं? हम आत्मा है, हम विश्व में हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हो चुके हैं, हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है, ये सब विश्व मेरे अंदर है, मैं सब विश्व में अंदर हूं। ये एकता की भावना रहता है कि नहीं? क्योंकि हम एकता की भावना में रहते हैं, हम एक दूसरे को हिंसा नहीं करेंगे, पशु पक्षियों से हिंसा नहीं करेंगे, क्योंकि हम एकता की भावना में रहते हैं। हम इस गंगा मैया में प्लास्टिक नहीं छोड़ेंगे कि हम एक हैं। अगर उसमें हम प्लास्टिक छोड़ेंगे तो हमारी जिंदगी में प्लास्टिक छोड़ा जाएगा। तो इस तरह एकता की भावना में रहते हुए हम ये समझेंगे कि हर एक प्राणी को, हर एक क्षेत्र में हमें अहिंसा का मार्ग में जाना है। यस, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो पत्री जी ने शाकाहार के बारे में क्या बोले हैं? क्या बोले हैं? न मांस, न मछली, न अंडे, नहीं बोले हैं क्या? तो क्यों ये बोले हैं पत्री जी?
क्योंकि ये हिंसा है, अहिंसा नहीं है। जानवरों को हिंसा का मार्ग में नहीं लेके जाना है, क्योंकि वो हम पे ही वो लागू होगा। जो हम देते हैं वही हमें मिलता है, राइट राइट। तो इस तरह पत्री जी ने हम सबको शाकाहारी बनाई है, इसलिए पत्री जी को जोरदार तालियां, क्योंकि हम सब अहिंसा के रास्ते में चल पड़े हैं इनकी वजह से। तो इस तरह पत्री जी ने न मांस, न मछली, न अंडे, ये सब हमने सिखाया है। और इसके साथ साथ ना लहसुन, ना मशरूम्स। लहसुन इसलिए नहीं खाना है ताकि हमें तामसिक गुण और ज्यादा ना हो और मेंटल इनर्शिया, मेंटल लेजीनेस ना हो। ये साइंटिफिक रीजन है। धुंधलापन होता है, मेंटल प्लेन में धुंधलापन होता है, इसलिए लहसुन नहीं खाना है। मशरूम इसलिए नहीं खाना है क्योंकि वो फंगस है, वो वेजिटेबल नहीं है, ना फ्रूट है, ना कुछ भी नहीं है। वो फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट नहीं है, वो फंगस है, इसलिए मशरूम बिल्कुल नहीं। न मांस, न मछली, न अंडे, न मशरूम, न गार्लिक, न लहसुन। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो ये पिक्चर देख के आपको क्या लग रहा है? क्या समझ में आ रहा है आपको? आपका माइंड अलर्ट है या नहीं, मैं टेस्ट कर रही हूं, मैं आपसे पूछ रही हूं। आपको कुछ समझ में आ रहा है इसको देख के? क्या समझ में आ रहा है? हाँ, पहला व्यक्ति क्या खा रहा है? पहला व्यक्ति मांस खा रहा है, मांस, मछली, अंडे खा रहा है। दूसरा व्यक्ति क्या खा रहा है? प्लांट बेस्ड फूड, शाकाहार, राइट। थर्ड वाला बंदा क्या खा रहा है? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, रॉ फूड्स खा रहा है। और चौथा लिक्विड्स, और पांचवा श्वासाहार, श्वासाहार बन चुका है। तो ये पत्री जी ने बताया है कि हम सब आखिर में क्या बनना है? श्वासाहारी बनना है। शाकाहारी, मांसाहारी से श्वासाहारी। तो श्वासाहारी हम कैसे बनेंगे? ध्यान के माध्यम से। सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ ध्यान के माध्यम से हम क्या बनेंगे? क्या बनेंगे? श्वासाहारी। तो हम बनेंगे श्वासाहारी? रेडी हैं सब? वेरी गुड, थैंक यू। तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो ये जो PSSM स्वैग की संस्था है, ये मैंने स्टार्ट किया है नवंबर 2020 में। इसके 3 मुख्य उद्देश्य हैं जो मैं बताने वाली हूँ। इसके संस्था मुझे ये लगाने के लिए मुझे इंस्पिरेशन हुआ एनिमल्स की वजह से, मदर अर्थ की वजह से और मनुष्यों की वजह से। ओके, सो इसके 3 मुख्य उद्देश्य क्या है मैं आपको बताऊंगी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। फर्स्ट है सेव वाटर। एक बार पत्री जी बोले हैं कि जो हम वेस्ट करते हैं ना, उसका मूल्य समझने के लिए फिर से जन्म लेना पड़ेगा। अगर हम टाइम वेस्ट करेंगे या फिर एनर्जी वेस्ट करेंगे या फिर खाना वेस्ट करेंगे या फिर पानी वेस्ट करेंगे, कुछ भी वेस्ट करेंगे तो उसका मूल्य जानने के लिए फिर से जन्म लेना पड़ेगा। आप तैयार हैं क्या? नहीं? नहीं है ना? तो वेस्ट मत करो। पानी बिल्कुल नहीं वेस्ट मत करने का है। ओके, हु आर रेडी फॉर दिस? सेव वाटर, फैंटास्टिक। दूसरा है प्लांट ट्रीज, मतलब पौधे लगाना है, झाड़ों को लगाना है। किस किस को हरियाली पसंद है? तो हम प्लांट्स क्यों नहीं उगाते हो? प्लांट्स क्यों नहीं, सीड्स क्यों नहीं डालते हो? डालते हो? कौन कौन प्लांट ट्रीज करते हैं? अरे बाप रे, क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड। तो मेरी आप सबसे ये दरख्वास्त है कि क्योंकि अगले महीने नवंबर 11 को पत्री जी की जन्मदिन है, हर एक पिरामिड मास्टर 2 पौधे लगाना है। लगाएंगे? हर एक पिरामिड मास्टर 2 पौधे लगाएंगे और उसका देखभाल की जिम्मेदारी भी आपके हाथ में है। डन? डन, थैंक यू वेरी मच। एंड तीसरा जो बहुत अहम चीज है PSSM स्वैग की मूवमेंट की, वो अहिंसा मार्ग में। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
सेव एनिमल्स। सेव एनिमल्स का मतलब है कि कुछ जंतु या फिर सभी जंतु, सभी जंतु, राइट। सिर्फ कुछ ही जंतु, हम कुछ ही मनुष्यों के लिए ध्यान सिखाएंगे, कोई और किसी और के लिए ध्यान नहीं सिखाएंगे क्या? नहीं, सभी मनुष्य के लिए ध्यान है, राइट। तो इस तरह सेव एनिमल्स का ये उद्देश्य है कि सभी जंतुओं के लिए काम करें PSSM स्वैग। क्लियर? तो हम कुछ ही जंतुओं के लिए नहीं, सभी जंतुओं के लिए काम करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एक गाय को हम गौ माता क्यों कहते हैं? स्टोरी पता है आपको? गाय को गौ माता क्यों कहते हैं? गाय को गौ माता क्यों कहते हैं? गौ माता कहते हैं कि नहीं? यस, क्यों कहते हैं? हाँ, स्टोरी पता है आपको? नहीं। हाँ, बहुत सारी देवी देवताएं उनमें बसती हैं, इसलिए उनको गौ माता बोलते हैं। लेकिन एक और भी रीजन है, कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं पता है। तो गौ माता बहुत 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 इंपॉर्टेंट हमारी जिंदगी में है, राइट और रॉन्ग? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आपको कामधेनु का स्टोरी पता है? कामधेनु, ये क्या हुआ? क्षीर सागर मंथन हुआ ना? हुआ ना? वहां से पहले हालाल हुआ, जिन्होंने शिव जी ने अपने गले में लगाया, उसके बाद अमृत आया, उसी में से जो क्षीर सागर मंथन हुआ था, उसी से कामधेनु मैडम भी आ गई है ना, जो आधा गाय का और आधा स्त्री का शरीर। राइट और रॉन्ग? मैं सही हूं या नहीं? गलत है तो मुझे बोल दीजिए। तो कामधेनु मैडम आ गई, उन्हीं से गाय सारे आ गए। राइट? राइट और रॉन्ग? करेक्ट। सो गाय सारी आ गई, और एक गाय को गौ माता क्यों बोला जाता है? क्योंकि उनके बाद ही मनुष्य का जन्म शुरू होता है, इसलिए गौ माता कहा जाता है। मैंने उनके बारे में बहुत रिसर्च किया है, तो रिसर्च का आपके पास मैं सामने लाता हूं। अगर आपको पता ना हो तो आप भी सीख लें, जैसे मैंने सीखा है। तो उनको गौ माता क्यों बोला जाता है? क्योंकि उनके बाद ही मनुष्य का जन्म शुरू होता है, तो इसलिए हम उनको गौ माता कहा जाता है, ना कि उनके दूध के लिए। तो क्लैरिटी चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये पिक्चर देख के आपको क्या समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है आपको? वेरी क्लियर है ना? क्या समझ में आ रहा है? 4 युग क्या है? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। हम किस युग में हैं? कलयुग। तो ये युग बदलते ही उनके टांग कम क्यों होते जा रहे हैं? ये वेदास और उपनिषद में लिखा हुआ है, मैं कोई सृष्टिकरण नहीं कर रही हूं। तो सतयुग में 4 टांगों पे धर्म टिकी हुई थी, और त्रेता युग में 3 टांगों पे धर्म है। गाय का मतलब धर्म और धर्मा। और द्वापर युग में 2 टांगों पे है, और कलयुग में 1 टांग पे है। क्यों? उनको वो रॉट मटेरियल कहां से मिल रहा है? बीफ के लिए, लेदर के लिए कहां से मिल रही हैं उनको गाय? किस इंडस्ट्री के वजह से मिल रही हैं गाय? डायरी इंडस्ट्री। थैंक यू। वो डायरी इंडस्ट्री को पैसे कौन दे रहे हैं? यहां पे कोई डायरी नहीं खाता है क्या? दूध दूध, घी, दही, आइसक्रीम, चॉकलेट्स, स्वीट्स, वो सब नहीं खाते हैं सब लोग? कौन कौन खाते हैं? हाथ उठाओ। ओके, तो इसलिए 1 टांग पे है।
हमारी वजह से वो एक टांग पे है, क्योंकि हम उनके साथ हिंसा कर रहे हैं। कलयुग में, अगर सतयुग था तो मुझे कोई परेशानी नहीं, क्योंकि 4 टांगों पे धर्म टिका हुआ है। अभी एक टांग पे धर्म टिका हुआ है, इसका मतलब यह है कि हम उसके साथ बहुत हिंसा कर रहे हैं डायरी इंडस्ट्री को लेकर। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो कामधेनु एक मिल्क का जरिया है या फिर एक देव का मूर्ति है? हाँ, मिल्क का जरिया है, फिर देव मूर्ति है। कंफ्यूजन है क्या? हाँ, भगवान है या फिर मिल्क का जरिया है? भगवान है। भगवान का हम यूज करेंगे अपनी स्वार्थ के लिए? नहीं ना। तो इसका इनका यूज कर सकते हैं अपनी स्वार्थ के लिए? नहीं। तो हम करेंगे आगे जाके? हम आगे जाके करेंगे इनका यूज हमारे स्वार्थ के लिए, हमारे टेस्ट बड्स के लिए, हमारी हैबिट्स के लिए? जो ना कहते हैं वो हाथ उठाएं। ओके, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो आज की डायरी इंडस्ट्री वैसी है जो हम देख रहे हैं, बहुत सारी डायरी इंडस्ट्रीज। मैं अपना एक्सपीरियंस में बताती हूँ, क्योंकि ये सब कॉन्सेप्ट हो रहा है तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। नवंबर 2018 में पूरी जिंदगी वेजिटेरियन रही, लेकिन नवंबर 2018 में अचानक हम सब यूट्यूब वीडियोस देखते रहते हैं ना, ऐसे ब्राउज करते रहते हैं क्या क्या अच्छा वीडियो है। तो अचानक एक डायरी इंडस्ट्री की वीडियो मेरे सामने आ गई, और डायरी इंडस्ट्री में कितनी क्रूरता से, कितनी अमानुष तरीके से उनके साथ व्यवहार होता है, ये मुझे दिखाई दिया। पर्दाफाश हो गया, और मैं 1 घंटे तक रोती रही, और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से इनकी ऐसा हालत हो। तो मैंने तब का तब ड्रॉप कर दिया है सभी जंतु सामग्री। जंतुओं से जो भी आते हैं, अगर हम वो ले रहे हैं तो उसका हमें बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि हम हिंसा का कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, हिंसा में भागीदार हैं। उनको बांधी जाती है, उनको बहुत सारी तकनीकों से प्रेग्नेंट किया जाता है, जिंदगी भर प्रेग्नेंट रखा जाता है, उसके बच्चे को साइड पर रख के उसको दूध निकाला जाता है। बहुत सारी हिंसाएं होती हैं, आप चाहे तो देख लीजिए। ओके, सो आज के डायरी इंडस्ट्री जो है बहुत ही क्रूएल तरीके से, बहुत ही अमानुष तरीके से उनके साथ व्यवहार हो रहा है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो मांस, डेयरी और एग्स की इंडस्ट्री की वजह से वाटर पोल्यूशन बहुत हो रहा है। हम अपनी धरती माँ से प्यार करते हैं या नहीं करते हैं? तो ये रोक देना है, वाटर पोल्यूशन को रोक देना है। अगर हम यहाँ गंगा किनारे यहाँ पे अच्छा करें, क्योंकि ये स्वच्छ है, राइट और रॉन्ग? अगर हम स्वच्छता के नजदीक रहना चाहते हैं या फिर गंदगी के नजदीक रहना चाहते हैं, तो फिर ये बंद करना चाहिए। कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है, खोना नहीं। तो इस मीट, डायरी, एग्स इंडस्ट्री की वजह से वाटर पोल्यूशन होता है। धरती माँ चाहिए, आपके बच्चों के लिए अच्छी चाहिए कि नहीं? आपके पोते पोतियों के लिए अच्छी धरती देना चाहते हैं कि नहीं? यस। तो ये बंद कर दीजिए, वाटर पोल्यूशन बंद करो, जिस किसी की भी वजह से भी हो रही हो, प्लास्टिक या फिर पोल्यूशन, कुछ भी, तो इसमें भागीदार होनी चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। डायरी इंडस्ट्री की वजह से मीथेन एमिशंस होती हैं, जो ओजोन लेयर का डिस्ट्रक्शन होता है। पूरी दुनिया की जो एमिशंस होती हैं, जो पोल्यूशन हो रही है, इसके बराबर कुछ भी नहीं है जो डायरी इंडस्ट्री, कैटल इंडस्ट्री होती है। गायों को, भैंसों को, बहुत सारी जो एनिमल्स को हम एनिमल एग्रीकल्चर करते हैं, मीथेन एमिशंस होती हैं। इसके वजह से हमारी जो दुनिया है, हम खुद उसको नष्ट कर रहे हैं। दैट इज एनवायरमेंटल पोल्यूशन। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो इसकी वजह से, एनिमल एग्रीकल्चर की वजह से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, मतलब कई सारे जंगलों को काट दिया जा रहा है।
बहुत सारी जो वन्य प्राणी है वो कम होते जा रहे हैं, जो बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स है उसको काट दिया जा रहा है ताकि और ज्यादा एनिमल एग्रीकल्चर हो और ज्यादा मांस, डेयरी और अंडों की उत्पत्ति हो। डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट तो ज्यादातर खत्म हो चुका है कैटल की वजह से, क्योंकि हम नहीं रह पा रहे हैं मांस के बिना, दूध के बिना, अंडों के बिना हम नहीं रह पा रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो इस तरह हम अपनी खुद की जिम्मेदारी हमें लेना है, हमें अपनी सेहत को अच्छी रहना है, एनिमल्स को हिंसा के पात्र नहीं बनाना है और धरती माँ को भी खुश रखना है। इसके लिए हमें आज एक प्रॉमिस लेनी चाहिए अपने आप को कि मैं एनिमल्स का रक्षक बनूंगा, माँ धरती का रक्षक बनूंगा, मैं अपनी सेहत को भी अच्छा बनाऊंगा। ये हमें लेना है आज। लेने के लिए तैयार हैं? कंफ्यूजन है, लेने के लिए तैयार है ना? ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो कैसे हम इसको बंद कर सकते हैं? हमारा नोट ही हमारा वोट है, हमारा पैसा ही, नोट मतलब पैसा, हमारा नोट ही हमारा वोट है। जो हम खरीदते हैं, हम कंज्यूमर हैं, हम कंज्यूमरों के हाथ में ही वो वोट है जिसके हम हकदार हैं और जिसके हम पात्रदार बनना चाहते हैं। ओके, तो एज कंज्यूमर्स, हम कंज्यूमर्स के रोल में प्ले करते हुए हम उसको रोक सकते हैं, एज कंज्यूमर्स। गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती और कुछ नहीं कर सकती, हम अपने कंज्यूमर्स के वजह से हम कुछ कर सकते हैं, वो हमारे हाथ में है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो सप्लाई के हिसाब से डिमांड, डिमांड के हिसाब से सप्लाई। अगर मैं जाके एक चिकन शॉप में जाके मुझे 1 किलो चिकन चाहिए अगर मैं बोलूं, तो क्या करेगा वो आदमी? एक चिकन को पकड़ के मारेगा और एक आदमी आएगा और एक चिकन। इस तरह डिमांड के हिसाब से सप्लाई जाता जाएगा। ये मानते हैं कि नहीं? डिमांड और सप्लाई। तो हम ज्यादा अंडे मांगे तो क्या करेगा? और ज्यादा मुर्गियों को लाएगा और ज्यादा उनसे अंडे निकलवाएगा। और अगर हमें और दूध चाहिए तो क्या होगा उन जानवरों के साथ? हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस तरह हम क्या चूज करें? एक सुपरमार्केट को गए, चूज करते हैं, एक केक लाते हैं, वो एगलेस है या नहीं देखते हैं या नहीं, हम एगलेस केक मांगते हैं या नहीं। इस तरह हम कोई भी एनिमल प्रोडक्ट्स को हम नहीं खरीदेंगे, वो हक हमारा है, वो हम चुनते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो सुपरमार्केट में जाके देखना है क्या है वो, उसमें क्या क्या है। कहीं हिंसा तो नहीं है इसमें, कहीं मांस तो नहीं है, अंडे नहीं है, डेयरी तो नहीं है इसमें, तो ये ले सकती हूं मैं। राइट? रॉन्ग? या? ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो अगर आपको और ज्यादा जानकारी चाहिए, ये 2 पिक्चर हैं, आप देखिए। एक यूट्यूब में है, एक नेटफ्लिक्स में है, एक हिंदी में है और एक इंग्लिश में है। तो ये दोनों मूवीज आप देख लीजिए, आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि इंडिया में क्या क्या हो रहा है। ये 2 पिक्चर आप देखिए और जानिए, क्योंकि मैं बहुत शॉर्ट में बता रही हूं सब। ये दोनों पिक्चर आप जरूर देखिए। ये जो पिक्चर है तमिल में भी है, माँ का दूध जो पिक्चर है तमिल, गुजराती, इंग्लिश और बहुत सारी लैंग्वेजेस में भी आने वाली है। तो ये पिक्चर जरूर देखना और गेम चेंजर्स भी जरूर देखना। इसमें मांस, मछली, अंडे, दूध और शहद की इंडस्ट्रीज में क्या क्या हो रहा है ये हमें पता चलेगा और हम कॉन्शियस रह सकते हैं। ध्यान हमें क्या बताता है? कॉन्शियस है कि नहीं? वी आर व्हाट वी ईट, हम जो खा रहे हैं वो हम बन जाएंगे। हम ये बताते हैं कि अगर काटा हुआ जो एनिमल है उसको हम मुंह में डालेंगे तो उसका भय जो है, उसकी जो लिक्विड्स है, उसकी जो भावनाएं हम सब निगल देते हैं ना, है ना? इसलिए नहीं नहीं नहीं, नहीं। तो दूध में भी अगर हम अपने अंदर लेके जा रहे हैं तो उसकी जो इमोशंस है, उसकी जो फिजिकल है, उसका तो बच्चों का दूध दूर होने से
वो जो तनाव हो रहे हैं वो सब भी हम पी रहे हैं। तो सही है ये? नेचर ने ऐसा हमने दिया है कि हर एक व्यक्ति को 2-2.5 साल तक दूध ठीक है, उसके बाद दूध की जरूरत नहीं है। ये साइंटिस्ट ने किया है, उसको वो प्रूव करने के लिए ये 2 पिक्चर्स हैं, आप देखिए। मांस, मछली, अंडे, दूध और शहद, ये सब एनिमल प्रोडक्ट्स है। इसको हमें जितना दूर रखें उतना सेहत अच्छा, हमारे लिए अच्छा होगा, धरती माँ के लिए अच्छा होगा और एनिमल्स के लिए और भी अच्छा होगा, क्योंकि हम सबको उन सबको रिहा कर रहे हैं इस गुलामी से। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो ज्वाइन द मूवमेंट। मैं आप सबको न्योता देती हूँ, पीएसएसएम स्वैग की भागीदार बने और आप सब स्वैग वॉरियर्स बने, अहिंसावादी बने और जंतुओं की आवाज बने, जंतुओं की आवाज बने, उन बेजुबानों की आवाज बने। सभी को बतलाएं कि क्या क्या हिंसा हो रही है इस जंतु प्राणी, इस एनिमल किंगडम में, इस धरती माँ के साथ कितनी हिंसा हो रही है। तो हम ये निर्णय अभी लेना चाहिए कि आगे जाके आपके बच्चों को, आपके पोते पोतियों को कैसे धरती देना चाहते हैं आप। अभी तो ग्लोबल वार्मिंग शुरू हो गई है, राइट? अभी देखो ये टाइम पे पिछले साल कितनी ठंडी होती थी, हाँ है ना? अभी देखो कितनी गर्मी हो रही है। किसकी वजह से? किसकी वजह से हो रही है? बहुत सारे कारण हैं, लेकिन ज्यादा प्रतिशत कारण है एनिमल एग्रीकल्चर। एनिमल एग्रीकल्चर सबसे बड़ा कारण है। सो अगले साल और गर्मी हो जाएगी, और गर्मी हो जाएगी, पूरा दुनिया डूब जाएगा। ठीक है, डन? ऐसी दुनिया चाहते हैं हम बच्चों के लिए, अपनी पोती पोतियों के लिए? नहीं ना? तो क्या करेंगे? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो ओके, हेल्थ का क्या? मांस, मछली, अंडे, दूध, शहद के बिना हम हेल्दी रह सकते हैं? बिल्कुल हाँ। कैसे? नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो इस एनिमल प्रोडक्ट्स को लेते हुए हमें बहुत सारे हेल्थ फैक्टर्स, हेल्थ रिस्क फैक्टर्स हो सकती हैं, जैसी हार्ट डिसीज, डायबिटीज और बहुत सारे कैंसर्स, कोलेस्ट्रॉल, वे सब हो सकती हैं। ये सब हो सकती है, इसको हमें हमारे शरीर में नहीं लाना है, राइट? हेल्दी रहना है ना, रहिए, वही मैं चाहती हूँ। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो प्लांट बेस्ड डाइट को हमें अगर अपनाने से हमारे डिसीजेस भी रिवर्स होने का चांसेस है, बहुत सारे चांसेस है। एक प्लांट बेस्ड डाइट जो पेड़ों से उगा हुआ है, जो पौधों से उगा हुआ है, वो अगर हम लेंगे तो होल फूड प्लांट बेस्ड लिविंग, तो उसको अगर हम लेंगे तो हमारी डिसीजेस भी रिवर्स हो सकती हैं, हम सेहतमंद रह सकते हैं, हमारी मेंटल क्लैरिटी हो सकती है, हम हमारे इमोशंस को भी स्ट्रांग बना सकते हैं, क्योंकि हम जो खाते हैं वो हम हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो ये डेली डजन है, इसका भी फोटो ले लीजिए आप। ये डेली डजन अगर आप रोज का, दिन का अगर आप खाना खाएंगे तो आप बिल्कुल परफेक्ट हेल्थ रहेंगे। डॉक्टर ग्रेगर्स गाइड टू ऑप्टिमल हेल्थ, ये चीट शीट ले लीजिए, इसमें पूरी सारे आपकी जो भी प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, B12 या फिर कैल्शियम कुछ भी चाहिए तो इसमें मिल जाएगा आपको। आप इसको अगर फॉलो करेंगे तो 100% हेल्थ आपको मिल जाएगा, नो डेफिशिएंसीज। डॉक्टर ग्रेगर्स डेली डजन, थोड़ा वेग है, ब्लर्ड है, लेकिन अगर आप गूगल करके देखेंगे तो आपको मिल जाएगा पूरा डेली डजन। डॉक्टर ग्रेगर्स डेली डजन, ये ले लीजिए, आपको पूरी तरह से आप अपनी सेहत को कैसे हेल्दी बना सकते हैं ये आपको मिल जाएगा। खाने से कौन सा खाना हमें लेना चाहिए ताकि हम सेहतमंद रहें, इसका भी मैं सॉल्यूशन आपको दे रही हूं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो आखिर में हम आ रहे हैं, अगर हम एनिमल्स को, सेव एनिमल्स लगा रहे हैं तो इन चारों को भी ना बोलना है। क्या है?
लेदर पर्सेस किसके पास है? लेदर बेल्ट्स कौन पहन रहा है? लेदर वॉलेट्स किसके पास है? तो ये सब हिंसा है, क्योंकि ये सब जानवरों की चमड़ा है, जानवरों का चमड़ा है, जिसको लेदर बोलते हैं। अगर अब मैं बोलूं, मैं ये बेच के, ये बोल के बेचूं कि ये जानवर का चमड़ा है, तो आप लेंगे? नहीं लेंगे। लेदर अब हम लेंगे। लेदर पर्सेस, लेदर बैग्स, लेदर वॉलेट्स, लेदर बेल्ट्स, लेदर फर्नीचर, लेदर सीट्स, कतई नहीं। ये हिंसा पूरी तरह बहुत बेदर्दी से उनकी खाल उछाड़ दी जाती है। जब वो जीवित रहते हैं तभी उसका खाल निकाल दिया जाता है। पेन समझिए उनका, पेन समझिए उनका। नो लेदर और नो सिल्क। सिल्क मतलब रेशम। 6600 सिल्क वर्म्स को जिंदा दहन किया जाता है उबलते हुए पानी में, ताकि वो मर जाए, और उनके वजह से 1 kg का सिल्क बना दिया जाता है, रेशम। ये चाहिए हमें हिंसा? नहीं चाहिए। मैं सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रही हूं, डिसीजन लेना आपके हाथ में है। ओके। थर्ड है वुल। हम सर्दी का मौसम में भाग भाग के किधर जाते हैं? स्वेटर्स खरीदने के लिए, शॉल्स खरीदने के लिए। उनका समझ में आता है ना? वुल, ऊन बहुत बेदर्दी से उन शीप के स्किन से निकाल दिया जाता है। कभी कभी स्किन भी उधड़ आ जाता है। उनको केजेस में उत्पत्ति होनी है, प्रोडक्शन होनी है। तो इस तरह शीप को भी बहुत ही बेदर्दी से उनसे सुलूक किया जाता है। इसमें भी हमें कंट्रीब्यूशन नहीं करनी है, 0 कंट्रीब्यूशन। तो बहुत सारी सिंथेटिक फाइबर हैं, सिंथेटिक शॉल्स है, सिंथेटिक स्वेटर्स है, जिसका हम उपयोग कर सकते हैं अपने आप को गर्म रखने के लिए। नो वुल, नो ऊन। ओके। देन फर तो हम कैसे भी यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी बोलना मेरा काम है। फॉक्सेस को और मिंक्स को बहुत सारी बेदर्दी से उनको फैट कर दिया जाता है, ताकि और ज्यादा फर मिले और उसको खाल उधेड़ दें। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, लास्ट स्लाइड, लास्ट बट वन, सॉरी। सो उसके बाद हम जू को नहीं जाएंगे, सर्कस को नहीं जाएंगे। एनिमल ट्रांसपोर्टेशन क्या है? अगर हम केदारनाथ जाएंगे तो क्या पाएंगे वहां पे? क्या पाएंगे वहां पे? घोड़े, गधे। किस लिए वहां पे है? ताकि आपको भगवान तक पहुंचाएं। तो हमारे लिए वो सब क्यों हिंसा का पात्रधार बन रहे हैं? हमारे लिए तो सिर्फ एक राइड है, उनकी तो जीवन भरी शिक्षा है, पनिशमेंट है। जिंदगी भर उसको ये काम करना पड़ेगा। अगर हम किसी भी भगवान का बुलावा आ रहा है तो हम 2 टांगों पे चले, ना कि उनसे हिंसा करके। नहीं तो घर में बैठ के मेडिटेशन करो, भगवान मिल जाएगा। और एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन, हम प्रोडक्ट्स वही ले जिसमें नॉट टेस्टेड ऑन एनिमल्स बोल के लिखा हुआ है। नॉट टेस्टेड ऑन एनिमल्स प्रोडक्ट्स हम ले तो जो एनिमल्स में टेस्टेड ना हो। तो इस तरह हम कोई भी एनिमल को किसी भी हिंसा का पात्र नहीं बना रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स, माय डियर गॉड्स। नया सब्जेक्ट है क्या? नया सब्जेक्ट है, जानते हैं आप सब ऑलरेडी। नहीं, जूस को सर्कस को यूं करना है क्योंकि वो सर्कस में वो सब करने के लिए नहीं पैदा हुए हैं। वो तो जंगल में रहना चाहते हैं। उसको पकड़ के सर्कस में क्या क्या करने पड़ते हैं, उसके लिए कितना हिंसा, कितनी मारते हैं, कितनी हिंसा करते हैं उनके साथ। जूस हम पैसा देके, काउंटर में देके जानवरों को देखना चाहते हैं। वो आजीवन कारीगरी क्यों? क्या पाप किया है उन्होंने? क्योंकि उनको जेल में डाला दिया गया है। क्यों? अगर जानवरों को देखना है तो जंगल में जाके देखो, जू में नहीं तो ध्यान में देखो। किसी भी जंतु प्राणी के प्रति कोई भी हिंसा नहीं करनी चाहिए। हिंसा का कारण भी हमें नहीं बननी चाहिए। यही अहिंसा है माय डियर फ्रेंड्स। लास्ट स्लाइड।
नेक्स्ट स्लाइड। तो ये है इंस्टाग्राम आईडी, क्यूआर कोड है, अगर आप इसको फॉलो करना चाहते हैं तो वेबसाइट भी है, इंस्टाग्राम भी है, अगर आप फॉलो करना चाहते हैं तो इसको स्कैन कर ले और इसको फॉलो करें, और भी ज़्यादा जानकारी वहाँ से मिलेगी। तो अहिंसा परमो धर्मः।